हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन इन एजुकेशन। ये टॉपिक जो है लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछा जाता है कई बार, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले सेग्रीगेशन को समझते हैं, फिर कैसे सेग्रीगेशन से शिफ्ट आया इंक्लूजन स्कूल्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, उसको समझेंगे। मींस इनके बीच के अंदर की पूरी जर्नी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सेग्रीगेशन है वो है क्या, जहाँ पे स्पेशली हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर जो डिफरेंटली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी बात करते हैं। तो वो बच्चों के लिए स्टार्टिंग के अंदर सेग्रीगेशन मतलब अलग से स्कूल होते थे, आज भी होते हैं कई स्कूल्स। इंक्लूजन जो आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन डे बाय डे इसके अंदर हम बढ़ोतरी जो है, गवर्नमेंट जो है वर्क इसके ऊपर कर रही है। तो सेग्रीगेशन जो है, जब सेपरेट स्कूल्स होते हैं बच्चों के जो डिफरेंटली डिसेबल हैं, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1555 के अंदर जो है सबसे पहले जो स्पेनिश मॉन्क पेड्रो पोंसे दी लेऑन जो है, उन्होंने कुछ डेफ जो चिल्ड्रंस हैं उनको पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, ग्रुप को पढ़ाना शुरू किया स्मॉल, उनको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सेग्रीगेटेड क्लास मतलब अलग से, उसके अंदर नॉर्मल बच्चे नहीं थे, सिर्फ डिफरेंटली डिसेबल्ड बच्चे ही थे, उनको पढ़ाना उनको शुरू किया। फिर क्या है, आफ्टर दी GMGITARD जो फ्रेंच फिजिशियन है, उन्होंने भी ऐसे कुछ डिवाइसेस लॉन्च किए जो ऐसे बच्चे हैं, डिफरेंटली डिसेबल्ड बच्चे हैं, स्पेशली जो टफ है या फिर ब्लाइंड है उनके लिए, और कुछ जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स भी इन्वेंट की। और वो कौन थे जो जिनकी हम बात कर रहे हैं? वो एक स्पीच थेरेपिस्ट थे, उनको ओरल एजुकेशन का क्रिएटर भी कहा जाता है, और उनको फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए भी कहा जाता है, और ओरल एजुकेशन फॉर डेफ जो बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने स्टार्ट करी थी। फिर जो है फर्स्ट एक कॉलेज भी स्टार्ट हुआ कोलंबिया के अंदर। ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था 1857 के अंदर। ठीक है, ये भी जो स्कूल है वो सबसे पहले जो डेफ बच्चे हैं उनके लिए ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अमेरिका के अंदर। फिर इसके बाद अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, सॉरी कोलंबिया के अंदर स्टार्ट हुआ था, फिर अमेरिका, यूरोप और फ्रांस, ऐसे जो है बहुत सारे फिर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जो कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वो डे बाय डे ओपन होने लगे। हमने बात की है सेग्रीगेशन क्लासरूम की। अब हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि सेग्रीगेशन अच्छी क्यों नहीं है, क्यों सेग्रीगेटेड जो क्लासरूम्स हैं वो अच्छी नहीं है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले है रीज़न दिया गया कि टू मच एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट फॉर दी देयर डिफरेंटली डिसेबल्ड बच्चे जो हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे। फिर है टोटल फेलियर ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन सेम क्लास, मतलब स्पेशल एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती थी सम केसेस के अंदर, सॉरी, वो जो है फेलियर हुई। मतलब हम देखते हैं कि क्लासरूम में भी अगर कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छा करते हैं या बहुत वो एंथुजियाज़म के अंदर हैं, तो दूसरे बच्चों को भी उनको देख के कहीं ना कहीं जो है उमंग उत्साह आ जाता है। तो ऐसे ही मान लो कि क्लासरूम में सभी जो हैं अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो उनको कहाँ जाना है कि इंक्लूजन के अंदर ही तो जाना है, नॉर्मल घरों के अंदर ही रहना है, अपने मोहल्ले के अंदर ही रहना है। तो वो जो है एकदम से उनको स्पेशल एक अलग सा वातावरण देकर बाद में वो इंक्लूजन में ही तो आ रहे हैं, तो ऐसे में वो अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम कुछ अलग हैं। लेकिन अगर उनको ऐसा ही इन्वायरमेंट दिया जाए जो कि स्कूल में भी इंक्लूजन है और आउटसाइड तो इंक्लूजन है ही, तो उनको जो है जो एक इनप्योरिटी कॉम्प्लेक्स है वो नहीं आएगा। तो वही बात की गई है कि कहीं ना कहीं ये फेल होता हुआ नज़र आया, और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर हीनता की भावना आती थी नॉर्मल बच्चों के मतलब प्रति कि हम डिफरेंट हैं। फिर है इसके अलावा कुछ जो प्रोफेशनल्स डिसएग्रीमेंट भी रहे, मेथड ऑफ एजुकेशन जो है वो अच्छा नहीं था, स्पेशल जो बच्चों को देना चाहिए, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहा गवर्नमेंट की ओर से, और लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव जो इन्वायरमेंट एंड मेन स्ट्रीमिंग का मतलब वही है जो हम इंक्लूजन की बात करते हैं, जिसमें नॉर्मल बच्चे जो है इकट्ठे पढ़ते हैं, और जो इन्वायरमेंट था वो कहीं ना कहीं जो है रिस्ट्रिक्टिव रहा। फिर जो है दो इट रिजल्टेड, इस रिज़ल्ट के कारण एक जो है हमारे ब्रिज बना बिटवीन दी सेग्रीगेशन एंड दी इंक्लूजन क्लासरूम के बारे में सोचा जाने लगा कि दोनों बच्चों को अगर हम साथ में रखते हैं तो फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, उसकी बात जो है वो स्टार्ट हुई। फिर जो है देयर इंटीग्रेशन वॉज नथिंग एल्स बट द इंक्लूजन। इंटीग्रेशन क्या है? इंक्लूजन। इंटीग्रेटेड क्लासरूम के बारे में भी आपने सुना होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंटीग्रेशन और इंक्लूजन के अंदर। इंटीग्रेशन के अंदर हम स्पेशल बच्चों को मिक्स तो कर देते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, लेकिन उन पे कोई स्पेशल अटेंशन या उनके लिए जो स्पेसिफिक रिसोर्सेज होते हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन इंक्लूजन के अंदर उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि उनकी जो स्पेशल नीड्स है या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है वो भी फॉलो की जाए, रिसोर्सेज भी फॉलो की जाए, और साथ में उन बच्चों का इंक्लूजन भी हो।
तो जब इंक्लूजन की बात शुरू हुई तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 1981 के अंदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ अ डिसेबल पर्सन, ठीक है, जिसमें एक स्लोगन भी दिया गया। उसका मतलब था फुल पार्टिसिपेशन विद द इक्वालिटी, मतलब फुल पार्टिसिपेशन ऑफ इक्वालिटी के साथ। फिर है 1975 के अंदर भी कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग को उठाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है, उनको उन्होंने द हैंडीकैप एक्ट कहा था। इसके अलावा भी पहले भी 1851 के अंदर भी एक बार इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लाइंड डेफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जिनको एस.जी. हाउ ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हम पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन मेन जो है इसका 1981 के बाद इसको ज़्यादा इंकरेज किया गया। फिर है कि कैसे शिफ्ट आया सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन की ओर। तो सबसे पहले रीज़न बताया गया कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, हीनता की भावना बच्चों के अंदर आ जाती है कि वो अलग हैं समाज से, तो उसको रिमूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंस को अब डिस्कस करते हैं कि इंक्लूजन क्यों इम्पॉर्टेंट है। रीज़न है वो है कि डिफरेंटली एबल जो पर्सन है वो इंजॉय कर सकते हैं अपने सेम राइट को जो कि दूसरों को मिलता है। फिर है दे हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके पास भी वही अपॉर्चुनिटी होगी जो नॉर्मल बच्चों के पास होती है। फिर है क्वालिटी ऑफ लाइक अदर सिटीजन, उनको भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाएगी। फिर उनको ट्रीट भी इक्वली किया जाएगा कम्युनिटीज़ के अंदर। तो द रिडक्शन ऑफ अ फिजिकल और जो सोशल डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं हमें रिड्यूस मिलेगा, ठीक है। तो इससे जो सोशल इंटीग्रेशन इन विच द ग्रुप बिकम इक्वल पार्टनर इन द कम्युनिटी। फिर कुछ जस्टिफिकेशन है, इस सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे 2-3 लाइंस के अंदर। मैं बता देती हूँ कि इनके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, क्योंकि ये जो है लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछा जाता है तो ऑलरेडी हम 3 to 4 पेजेस भर चुके हैं। अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसके लिए और भी पेजेस, क्योंकि हमें 5 to 6 पेज भरने होते हैं फॉर लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो आप इजीली से कवर कर पाएंगे। तो नॉर्मल जो मेंटल ग्रोथ है वो पॉसिबल है, आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। ऑब्वियसली कि जब बच्चे जो है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो मेंटल जो उनकी ग्रोथ है वो पॉसिबल हो सकती है। उनको बच्चे जो है ट्रीट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नॉर्मल बच्चे भी, तो उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर सोशल इंटीग्रेशन इज़ इंश्योर्ड, आपस के अंदर जो एक दूसरे से साथ वार्तालाप है या सहयोग की बात करें वो होगा ही होगा, वो बच्चों को सिखाना चाहिए। नॉर्मल बच्चों को भी हेल्प करना सिखाना है हमें, और जो डिफरेंटली डिसेबल हैं उनको भी दूसरे बच्चों को कोऑपरेट की वो घुले मिले, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये कहीं ना कहीं लेस एक्सपेंसिव इसलिए कहा गया है क्योंकि कहाँ आप मतलब 2 स्कूल बना रहे हैं। अभी हम एक सेग्रीगेटेड स्कूल भी बना रहे हैं और एक हम नॉर्मल बच्चों का स्कूल बना रहे हैं, तो एक डबल मेहनत है। लेकिन अगर हम एक ही स्कूल बना रहे हैं लेकिन उसमें कुछ हमने स्पेशल रिसोर्सेज ऐड कर दिए, तो कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं सेव होता है, और भी सारी चीज़ों का जो एक्सपेंस है वो हमारा कम होता है। फिर इंटीग्रेशन इज़ अ पॉसिबल थ्रू दी इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंटीग्रेशन है वो पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया इंटीग्रेशन और इंक्लूजन के अंदर क्या डिफरेंस है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर एकेडमिक इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल, वही जो पढ़ाई से रिलेटेड इंटीग्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉसिबल है। फिर जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज़ मेंटेन, जो हमारे इक्वालिटी का प्रिंसिपल हम लेकर चलते हैं हमेशा, जो गवर्नमेंट मुद्दा उठाती है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा कि हम किसी को भी लो कास्ट नहीं समझ रहे हैं, किसी को हम अलग नहीं समझ रहे हैं, सोसाइटी से मार्जिनलाइज नहीं समझ रहे हैं। तो वो जो प्रिंसिपल है वो हमारा कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा। इस तरह से आप इसको और भी ज़्यादा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।